Hello students, so in this lecture we will solve this question. The question is, two vertical walls are separated by a distance 2 meter. Wall A is smooth while wall B is rough with a coefficient of friction mu zero point 0.5. A uniform rod is adjusted between them such that the rod touches both the walls. दोनों को touch कर रही है. The length of the longest rod that can be adjusted between the walls is equal to. तो ये दो दीवारें हैं और इन दो दीवारों के बीच में जो दूरी है वो गिवन है हमको 2 मीटर और इनमें से किसी एक पे फ्रिक्शन है. तो मान लेते हैं कि रॉड जो है वो कुछ रेस्ट कर रही है ऐसे. तो किसी एक पे फ्रिक्शन है, मान लेते हैं ये स्मूथ है और ये रफ है. ठीक, तो ये वॉल रुकी हुई है, मतलब ये जो रॉड है ये रुकी रेस्ट पे. दैट मीन्स कि इस पे जो नेट फोर्सेज है वो कुछ जीरो होंगे. तो हमने लेट कर लिया कि इस पोजीशन में होगी, बिकॉज ये रॉड हो सकता है ऐसी भी रुकी होती, लेकिन ऐसी जब रुकी होगी तो उसकी लेंथ जो है वो लॉन्गेस्ट नहीं होगी. लॉन्गेस्ट लेंथ पूछा है हमसे, तो हमने लॉन्गेस्ट करने के लिए एंगल में मान लिया. ऐसे ही मान सकते हैं इसको, ऐसे ही मान सकते हैं इसको, दोनों मान के चेक कर सकते हैं. सो अब ड्रॉ करते हैं इसका एफबीडी, कौन सी इस पे फोर्सेज होंगी. ठीक, तो एक तो इस पॉइंट पे यहाँ लग रहा होगा नॉर्मल N1, एक नॉर्मल यहाँ होगा N2, एक वेट यहाँ होगा M जो कि सेंटर पे लगेगा. और इस वेट को बैलेंस करने के लिए, वेट नीचे की तरफ है तो ऊपर फ्रिक्शन को होना ही पड़ेगा. सो ये तो होगी एफपीडी. अब चलते हैं, ये रॉड रखी हुई है बिकॉज ये एडजस्ट हो रखी, मतलब कोई मोशन नहीं कर रही. दैट मीन्स कि N1 और N2 आपस में बैलेंस कर रहे हैं, बिकॉज N1 इज टूवर्ड राइट, N2 इज टूवर्ड लेफ्ट, तो बैलेंस होने चाहिए. तो लेट कर लेते हैं, ये N होगा. ठीक, दूसरी बात कि mg को ये फ्रिक्शन भी बैलेंस करेगा, बिकॉज ऊपर फोर्स फ्रिक्शन नीचे mg, और हमको पता है कि फ्रिक्शन जो लेस देन इक्वल टू म्यू N2 होगा एंड दिस इज इक्वल टू mg है. म्यू की वैल्यू 0.5 है, N2 की वैल्यू n है. तो इससे निकल के आ जाएगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2mg. तो n की वैल्यू जो है वो 2mg से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये रुका रहेगा. लेकिन इससे हमारा पर्पस सॉल्व हुआ नहीं, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड लेंथ ऑफ द रॉड की लेंथ कितनी है. तो अब क्या करेंगे, तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभी चलते हैं टॉर्क के ऊपर. तो टॉर्क देखते हैं और टॉर्क लिखते हैं इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि फायदा है लिखने का. बिकॉज इस पॉइंट के लिखेंगे तो टॉर्क N2 का और फ्रिक्शन का जीरो हो जाएगा. तो खाली दो टॉर्क लिखने पड़ेंगे, mg का और N1 का. तो टॉक अबाउट ए लिखते हैं. ए के अबाउट लिखते हैं फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, N2 का जीरो. सिर्फ टॉर्क आएगा mg का, कितना आएगा वो, अगर आपने रॉड की लेंथ को x मान रखा है, तो लेंथ को मान रखा है हमने x, तो मान लेते हैं कि x/2 होगा ही, बिकॉज सेंटर है. सो हमको तो ये चाहिए डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये एंगल थीटा मान लेते हैं. सो ये हो जाएगा आपके पास x/2 cos थीटा. सो mg इंटू x/2 cos थीटा. और इसको बैलेंस कर रहा होगा, इनके टॉर्क तो जीरो ही है, तो इसको बैलेंस कर रहा होगा इसका टॉर्क, वो कितना होगा वो निकाल लेते हैं, वो डिस्टेंस ये वाला होगा. सो इस रॉड की लेंथ तो है x, ये है थीटा. सो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम, ये हो जाएगा x sin थीटा. एंड दिस इज इक्वल टू माइनस N1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, this is equal to x sin theta must be equal to 0, net of 0. So this is equal to mg by 2 cot theta is equal to n1, और या फिर इक्वल टू n बोल सकते हैं क्योंकि ये सारे बराबर ही हैं आपस में. तो अब हमें इन सबको सॉल्व करते हुए जो है वो फाइंड करना है. तो पुट कर लेते हैं 2mg लेस देन इक्वल टू n से. सो mg by 2 cot theta, 2mg फिर से कट गया. सो ये आ गया cot थीटा इज इक्वल टू 4 से बड़ा होना चाहिए. ठीक, अब cot थीटा कितना होगा चेक कर सकते हैं. तो अगर इस लेंथ को मान लिया जाए कि ये जो लेंथ है वो कुछ y मान लेते हैं. सो cot थीटा इज इक्वल टू 2/y बोल सकते हैं, बिकॉज cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4. so y is less than equal to 1/4. y जो है 1/4 से छोटा होना चाहिए, 1/2 सॉरी, ये 1/2 हो सकता है. ठीक, हमको निकालनी है लेंथ. लेंथ कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये 2 है और ये y है, तो लेंथ जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी
2 स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, बिकॉज ये 1/2 छोटी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो पॉसिबल, y की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो 1/2 पॉसिबल है, तो y 1/2 मिल गया हमको, और ये मिल गया हमको, ये भी 2 है, सो हम लेंथ निकाल सकते हैं कितनी होगी। सो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया इसमें। सो L इज इक्वल टू, हमने बोला कि भाई 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 16√17/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से कर सकते हैं इसको। हमने इसको रॉड को ऐसे मान के किया कि हमने रॉड को ऐसे माना, आप चाहे रॉड को ऐसे मान के कर सकते हो ट्राई, बट आप एक चीज यहाँ फाइंड करेंगे कि जब ऐसे इसको लिखेंगे तो इस पर नेट टॉर्क जीरो नहीं हो पाएगा, मतलब ये इस पोजीशन में रुक नहीं पाएगी, जो आप खुद चेक करें तो आपको ज्यादा उसमें फील होगा, समझ में आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, थैंक्स फॉर